बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर दें। इससे पता चल जाता है कि आप लोग क्या चाहते हैं और गलती कोताही का भी पता चल जाता है। इससे पहले जितने भी मैंने व्लॉग किए हैं सियासत के बारे में, हूबहू मेरी जो बातें हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अक्ल कुल का मालिक हूँ, लेकिन हालात व वाक़यात इंसान को बता देते हैं। बड़े बड़े जो दानश्वर थे, सहाफ़ी थे, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना रहे थे। तो मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे कहीं पे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर पर जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये जो धांधली हुई है, इलेक्शन में धांधली ना होती, फॉर्म 47 के ज़रिए बेपनाह अब जो रही सही कसर है, जो लियाकत अली चट्ठा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है आज कमिश्नर रावलपिंडी ने, और बताया है कि कैसे 70-70 हज़ार लीड वाले लोगों को हमने हराया है। तो पीछे समझ लें कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन की जो रही सही साख थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो शुरू दिन से ही मैं कह रहा था कि पीटीआई यानी कि इमरान खान के जो हमायत याफ्ता हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से क्लीन स्वीप करेंगे, और उन्होंने किया। और इसी तरह मैं कह रहा था कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जो आप सभी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म बनेगा, उसका समझे होम ग्राउंड था, तो मुस्लिम लीग नून से लोग 16 माह की कारकर्दगी के बाद इतनी नफरत कर रहे थे कि वोट देना तो दूर की बात है, जो थोड़े बहुत उनके चाहने वाले थे उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया। यानी कि मुस्लिम लीग का वोटर निकला ही नहीं 16 माह की कारकर्दगी देखने के बाद, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, क्योंकि दोनों मुलव्वस थे इसमें। और सिंध में कम अज़ कम कुछ ना कुछ नशिस्तें मुझे पीटीआई पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही थी। लेकिन अब जो जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि अंदरून सिंध भी बेपनाह धांधली की गई है, तो जीडीए जो अपना जीडीए का अब एहतजाज हो रहा है, तो इससे तो ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। पीर पगाड़ा साहब ने तो वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये दो ढाई माह पहले ही हमें बता दिया गया था कि इस तरह धांधली होगी, आप जरदारी के साहब के साथ शामिल हो जाएं अगर आपने नशिस्तें लेनी है, नहीं तो आपके आगे ज़ीरो लगा दिया जाएगा। ये सभी बातों का आपको पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज मेन मकसद बताने का ये है कि अगर ये मेरी आवाज़ हमारे अदारों खासकर अस्करी क़यादत तक भी पहुँचे तो उनको इन बातों का नोटिस लेना चाहिए। ये गेम खेली है, अस्करी क़यादत के कान भरे हैं अपना नवाज शरीफ 11 ने। नवाज शरीफ 11 में पंजाब में जो बेपनाह धांधली हुई है, आरओ के इलेक्शन करवाए हैं, और 47 की जो इसमें मुलव्वस है, इसमें मोहसिन नकवी मुलव्वस है, इसमें राना सनाउल्लाह मुलव्वस है। हमारी जो अस्करी क़यादत है वो अगर सही पैमाने पर इसकी तहकीकात कराए तो 9 मई के वाक़े में भी ये लोग आपको मुलव्वस नज़र आएंगे, जिसमें निगरान वज़ीर आला आमिर मीर भी शामिल होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। और अस्करी क़यादत को हमारी को जो कि हमारी सरहदों की भी हिफाजतों की ज़ामन है, और हमारे अवाम भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी करते हैं। अगर उनसे ये गलतियां हो गई हैं तो इन गलतियों का अजाला करने की अब ज़रूरत है कि जिस तरह इन लोगों ने पंजाब में धांधली की है, जिसमें वज़ीर आला मोहसिन नकवी बराबर का शरीक है, और वज़ीर इत्तलात जो है ये भी इसमें इस हमले के शामिल है। और चीफ़ जस्टिस साहब को अब अपनी इज़्ज़त बचानी चाहिए। और ये जो केस है, अब लियाकत अली ज़िया साहब ने चट्ठा साहब जो हैं, लियाकत अली चट्ठा साहब, इन्होंने जो इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इसकी तहकीकात करने के लिए एक अपने से अलहदा, क्योंकि ये तो अब नॉमिनेट हो गया ना चीफ़ जस्टिस साहब, अतर मनिल्ला या दूसरे जजों की सरबराही में, 5-4 जजों की सरबराही में इनकी तहकीकात करें। और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, इन इलेक्शन में जो बेपनाह धांधली हो गई है, अब तो साबित हो गया है कि किस तरह समझ लें नवाज शरीफ बुरी तरह हारा है। अपना लाहौर की
टोटली नशिस्तें जो हैं समझ लो कि पीटीआई ने जो शुरू से कह रहा था क्लीन स्वीप की है अपनी, जितने जितने भी कैंडिडेट, जो अलीम खां वो भी हारा है, और साथ दूसरा जो है इसका चौधरी है, ओम चौधरी गालमन, वो भी हारा है। यानी कि अक्सरियत जो नशिस्तें हैं ये लाहौर की ये हारे हैं। पिंडी मुकम्मल हारा है, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें हारी हैं, और कराची में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, जिस तरह 71 हज़ार वोट लेने वालों को हरा दिया है, और माशाल्लाह से 23,000 लेने वालों को जिता दिया है, और आलमगीर को 1,15,000 वोट मिले और उसको 1300 में कन्वर्ट कर दिया। इससे ज़्यादा मजाक इलेक्शन क्या हो सकता है। अब ये इलेक्शन जो है ये मुझे समझ लें कि आने वाले दिनों में ये तो इनका ख्वाब ही है कि ये जो समझ रहे हैं कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, अब ये मुल्क को मज़ीद बहरान का शिकार हो जाएगा, अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। और आखिर में ये जो दौरान सर लियाकत अली चट्ठा है, इसका आ रहा है कि ये इसका टोटली इसका ख़ानदान जो है मुस्लिम लीग के साथ इसका तल्लुक़ रहा है। लेकिन जिस तरह उसने बयान दिया कि सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ने लगा था तो ख़ुदकशी करने का ख्याल आया, तो अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी। उसने कहा कि मैं पहले है ना कौम को सभी कुछ बताता हूँ, और अपने आप को उसने सिलेंडर कर दिया। इससे बड़ी आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दे दी। तो इसका पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीग नून के साथ उसका तल्लक़ है। पूरी तफसील आई हुई है, आप लोगों ने देख लिया होगा फेसबुक पर भी और हर जगह पर, कि आखिरी लाइन में आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि दौरान सरवस लियाकत अली चट्ठा का कोई करप्शन या माली बेज़ाब्तगी का स्कैंडल सरदस्त मालूम ना हुआ। लियाकत अली चट्ठा जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत आदमी है। ये मजबूत आदमी है तो उसने खुदकुशी नहीं की और अल्लाह ताला ने उस पर करम किया, तो लेकिन उसको भी जहनी मरीज़ बनाने की ये कोशिश करेंगे। अगर वो जहनी मरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले तो उनको ही सज़ा देनी चाहिए कि जिन लोगों ने इनको कमिश्नर लगाया है, जो पहले इसकी तारीफ़ ही करते थे। तो बात ये है कि इन इलेक्शन का इनकाद जो हुआ है, इसमें नवाज़ शरीफ 11 अब बुरी तरह फंस चुकी है, और नवाज़ शरीफ 11 शुरू से ही नहीं चाहती थी कि ये इलेक्शन जो मुंसफाना हो, लेकिन उनके तवक्कुआत के ऐन मुताबिक सारा काम हो रहा था। और जिस तरह पीटीआई से समझ लें कि पीटीआई पर पाबंदी लगी, उसके निशानात उससे वापस लिए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो निशानात उसे दिए गए, लेकिन अवाम ने भी किस तरह अदालतें कुछ दिन पहले इमरान खान को सज़ा दी गई, तो ये तमाम चीज़ें हैं ना उल्ट हो गई हैं इनके लिए। तो इनको उम्मीद ही नहीं थी। जो बार बार लोग कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने मादरत के साथ कि नवाज़ शरीफ ने जलसे नहीं किए, फलां नहीं किए, ढींग नहीं किया। भाई नवाज़ शरीफ तो ज़हनी तौर पर अपसेट हो गया था। पहला जो जलसा किया है लाहौर वाला, आपको पता है ये कितने अरब रुपए लगाकर खर्चा करके, वो भी इतना शो नहीं हुआ। उसके बाद जो लाहौर में 1-2 जलसियाँ की हैं उससे हालात ख़राब हो गए। रही सही कसर जब फैसलाबाद में उन्होंने जलसा किया है, तो वो उसमें समझ लो कि 4 से 5 हज़ार अफराद, 10 हल्के हैं, 10 नशिस्तें हैं, जिनमें अब 9 नशिस्तें पीटीआई जीती है। तो 10 नशिस्तें एक समझ लें कि 4,000 आदमी को इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो उन्होंने जलसे करके तो मज़ीद उनकी बदनामी हो रही थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की। जब उनकी मज़ीद बदनामी हो रही थी, जलसे तो इसलिए उसने नहीं किए। अब कह रहे हैं कि वो रूठ गए। भाई 15-20 नशिस्तें लेने वाले को 75 नशिस्तें दे दी हैं। नवाज शरीफ साहब अदारों से नहीं रूठे, वो रूठे हैं शहबाज शरीफ साहब से, कि शुरू से कहते रहा नवाज शरीफ के ये आप वजारत उज़्मा ना लें, इलेक्शन करवा लें ये, लेकिन इसे शौक चढ़ा हुआ था शहबाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ के साथ समझ लें कि रूठे हुए हैं, जो अंदर की मैं आपको खबर बता रहा हूँ। अदारों इससे ज़्यादा मेहरबानी क्या कर सकते थे कि 20-25 नशिस्तों को 75 नशिस्तों पर ले गए। इससे ज़्यादा अदारे उसके लिए क्या कर सकते थे। लेकिन अब हमारी अस्करी क़यादत, जो हमारी फ़ौज है, हमारी मुहाफ़िज़ है, यानी कि फ़ौज भी हमारी है, जो मुल्क भी हमारा है। अब हमारे दरख्वास्त है अपने अस्करी क़यादत से कि खुदारा ये ठंडे दिल से इसकी तरफ तवज्जो दें। आपको 9 मई के वाक़े के बाद भी, और ये जो धांधली हुई है बड़े पैमाने पर, इसमें भी आपको ना ये नवाज शरीफ 11 नहीं मुलव्वस होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि बाद का है ना, एक गुल्लू बड होता है ना,
गुल्लू भट्ट अपने मालिक के कहने पर 1-2 काम तो करता है, लेकिन 10-12 काम वो अपने भी निपटाता है। इसी तरह हुआ है, इसी तरह इन गुल्लू भट्टों ने किया है पाकिस्तान के साथ। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें अब, और रोल मॉडल जो है मक्का का वो अपनाएं, सभी को दरगुजर करें, नहीं तो हालात जो है वो समझ लें कि श्रीलंका और लबनान से भी पाकिस्तान के बदतर हो जाएंगे। अवाम का पहले ही जीना दुबर हो गया है, तो इस पर तवज्जो दें। तो पाकिस्तान को इस भंवर से तमाम अदारे मिलकर निकालें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।